नमस्कार दोस्तों। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं कौशल उपाध्याय अच्छी खबरों के इस अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दुनिया भर के अखबार एवं वेब पोर्टल पर से चुनी हुई कुछ अच्छी खबरें हम यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहली खबर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कोरोना की इस महामारी से लड़ने के लिए दुनिया के अनेक वैज्ञानिक पूरी ताकत से जुड़े हुए हैं। तब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है कि बंदरों पर किए गए वैक्सीन परीक्षण सफल रहे हैं। वैक्सीन के इस ट्रायल में देखा गया है कि बंदरों के शरीर में इस टीके से 14 से 28 दिनों में एंटीबॉडीज जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से उनके फेफड़ों में फैला संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। हाल फिलहाल 1000 से ज़्यादा लोगों पर इसका परीक्षण चल रहा है और इसके परिणाम इस माह के अंत तक ही सामने आ जाएंगे। इस टीके को खोजने में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप और जेनर इंस्टीट्यूट के साथ साथ पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी भागीदार हैं। यह समाचार दिव्य भास्कर में प्रकाशित हुए हैं। दूसरे समाचार आ रहे हैं शिक्षण जगत से। हर वर्ष भारत भर में आयोजित हो रही राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा नेट के लिए पूरे देश में से अनेक विद्यार्थी एवं प्राध्यापक तैयारियां करते हैं। इस वर्ष महामारी की वजह से नेट परीक्षा की अंतिम तिथि जारी नहीं की गई थी। तभी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक ने कहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही नेट परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। साथ में उन्होंने इस मुश्किल वक्त में देश की सेवा में जुटे सभी शिक्षकों को धन्यवाद प्रदान किए हैं। यह समाचार हिंदुस्तान दिल्ली और जनसत्ता में प्रकाशित हुए हैं। अगले समाचार भी शिक्षण जगत से ही आ रहे हैं। इस महामारी के चलते जहां पूरी शिक्षण व्यवस्था अपनी पटरी पर से उतर रही है, वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के लिए विशेष आयोजन किए हैं। उन्होंने स्नातक एवं पीजी अभ्यासक्रम के रेगुलर एवं ओपन लर्निंग के अंतिम वर्षों के छात्रों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम का आयोजन किया है। डीयू ने शारीरिक दूरी बनाए रखने के हेतु से 1 जुलाई से ही ऑनलाइन एग्जाम शुरू करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर 2-2 घंटे के 3 सत्र में ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे और यह रोज परीक्षाएं होंगी। यह परीक्षाएं रविवार को भी आयोजित की जाएगी। मई के अंत तक छात्रों को सूचित करने के लिए एवं मार्गदर्शित करने के लिए डीयू की वेबसाइट पर सारे दिशा निर्देशों को जारी किया जाएगा। डीयू के इतिहास में यह पहली बार है कि ओपन बुक एग्जाम का आयोजन किया गया है। यह समाचार राष्ट्रीय दैनिक जागरण में प्रकाशित हुए हैं। अगले समाचार टेक्नोलॉजी जगत से। भारत में 3 पहिए वाली लो बजट 2 सीटर इलेक्ट्रॉनिक कार स्टॉर्म R3 की बुकिंग जल्द ही शुरू होने जा रही है। औसतन 4.5 लाख में मिलने वाली यह कार मार्च में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन वैश्विक महामारी के चलते इसका लॉन्चिंग रोक दिया गया था। अब जल्द ही इसकी बुकिंग शुरू की जाएगी। 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड वाली यह कार 3 घंटे में फुल चार्ज हो जा सकती है और एक चार्जिंग में यह 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, ऐसा कंपनी का दावा है। इस कार में डिस्क ब्रेक, एलॉय व्हील और सनरूफ भी मौजूद होंगे। यह समाचार हरी भूमि में प्रकाशित किए गए हैं। रुख करते हैं बॉलीवुड की ओर। लॉकडाउन के चलते पूरे विश्व के सिनेमा जगत की गति को एक ओर से जोर का झटका लगा हुआ है। वहीं पर इन परिस्थितियों का सामना करते हुए कई सारे निर्देशकों ने यह तय किया है कि अब से उनके आने वाली फिल्में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज होगी। ये बड़ा निर्णय लेते हुए आने वाले दिनों में आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की इस साल की बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्म गुलाबो सिताबो को और विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी को सिनेमा घर खुलने का इंतजार नहीं करना होगा, ना ही आप दर्शकों को भी करना होगा। Amazon प्राइम वीडियो जैसे वेब प्लेटफॉर्म पर ही इन फिल्मों को रिलीज किया जाएगा और आप भी घर बैठे ही ऐसी प्रसिद्ध फिल्में देख सकते हैं। ये समाचार जनसत्ता, हिंदुस्तान टाइम्स और नव गुजरात समय में प्रकाशित हुए हैं। अगले समाचार कोरोना वॉरियर्स के बारे में। उत्तर गुजरात के ईडर तहसील के एक छोटे से गांव कड़ियादरा के किसान अरुण भाई देसाई का बेटा और बहू अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के नर्सिंग विभाग में सेवा कर रहे हैं। दरअसल बात यह है, पिछले 60 दिनों से राहुल और हिरल अपने घर से दूर रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनकी 3 साल की छोटी बेटी दादा दादी के साथ गांव में ही रह रही है।
ऐसे मुश्किल वक्त में भी राहुल और हिरल ने अपनी एकमात्र संतान की परवाह न करते हुए देश सेवा करने का पसंद किया है। पिछले 60 दिनों से दोनों कोरोना मरीज की सेवा में कार्यरत है। ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि दोनों की ड्यूटी अलग अलग वक्त पर होने की वजह से माता, पिता और बेटी तीनों सिर्फ वीडियो कॉल से ही एक दूसरे को मिल पा रहे हैं। सलाम है ऐसे कोरोना वॉरियर्स को जिनके अंगत मातृ प्रेम के सामने देश प्रेम की जीत हो रही है। यह समाचार नवगुजरात समय में प्रकाशित हुए हैं। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन मुश्किल परिस्थितियों में क्या क्या सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। लॉकडाउन के चलते सबसे प्रदूषित 90 भारतीय शहरों में प्रदूषण 40 से 50% कम हो गया है। गंगा और यमुना का पानी अब प्रदूषण कम होने की वजह से नहाने लायक हुआ है। आर्थिक पक्ष की अगर बात करें तो तकरीबन 50% महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है और इसके चलते 66% भारतीयों ने कहा है कि उनकी बचत में इजाफा हो रहा है। सामाजिक पहलू पर अगर ध्यान दें तो सड़क हादसों में मौत में भारी गिरावट दर्ज हुई है। हत्या जैसे जघन्य अपराधों में भी 50% की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही आत्महत्या जैसी दुखद घटनाओं में भी महानगरों में 44% की गिरावट देखी गई है। यह समाचार हिंदुस्तान दिल्ली में प्रकाशित हुए हैं। अगले समाचार आ रहे हैं नोएडा से। यहां नोएडा के सेक्टर 19 में रहने वाली 53 वर्षीय दिव्यानी ने कोरोना को मात दे दी है। गौरतलब है कि दिव्यानी मधुमेह, हाई बीपी और किडनी की दिक्कत से जूझ रही है। इन सब बीमारियों के बीच भी जब वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में उनको भर्ती किया गया और लगातार 23 दिन की जंग के बाद उन्होंने इस महामारी को मात दे दी है। मित्रों, ऐसे किस्से ही हमारी हिम्मत का ईंधन है। यह समाचार हिंदुस्तान दिल्ली में प्रकाशित हुए हैं। अंतिम समाचार की ओर रुख करते हैं। यह समाचार अमेरिका के कैलिफोर्निया से आ रहे हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा कैमरा इजाद किया है जो 1 सेकंड में 70 खरब फ्रेम्स कैप्चर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, 70 खरब फ्रेम्स कैप्चर कर सकता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि औसतन कैमरा प्रति सेकंड 30 से लेकर 120 फ्रेम्स तक ही कैप्चर कर सकता है। इस विशेष कैमरा का इस्तेमाल परमाणु संलयन, रेडियोधर्मी अणुक्षय या खगोलीय घटनाओं को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी डिवाइस नामक यह कैमरा बहुत सूक्ष्म लेजर कंपन उत्सर्जन करता है जो प्रकाश तरंगों में बदलाव को कैप्चर कर सकता है। इसके साथ ही संशोधकों ने अपना पुराना रिकॉर्ड जो कि 10 खरब फ्रेम्स प्रति सेकंड का है उसे तोड़ दिया है और साथ ही अगली पीढ़ी के सेमीकंडक्टर और जीवन विज्ञान में अनुसंधान के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। दोस्तों, आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं और ऐसी ही अच्छी खबरों के साथ अगले अंक में हम फिर से मिलेंगे। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।